और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में थोड़ी देर में रामनवमी की शोभा यात्रा निकलने वाली है। यात्रा को लेकर क्या तैयारी है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी पवन नारा। कोलकाता में अंजनी पुत्र सेना की रामनवमी यात्रा यहीं नरसिंह मंदिर से शुरू होकर हावड़ा मैदान तक जाएगी, लेकिन इस यात्रा को अनुमति नहीं मिली थी। हमारे साथ आयोजकों में से एक है। सर, अनुमति नहीं मिली थी, किस तरह की आशंका जताई गई थी? प्रथम तो मैं सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंजनी पुत्र सेना के अध्यक्ष पद पर हूँ। अनुमति नहीं मिली थी क्योंकि पिछले 2 साल से कुछ हमारी शोभा यात्रा में अराजक तत्व द्वारा गड़बड़ की गई थी और हम एकदम प्रशासन से परमिशन के लिए जाते थे, किंतु पिछले साल भी प्रशासन हमें अनुमति नहीं दी थी। तब हमें हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की शरण लेना पड़ा और इस बार भी हम लोग गए थे, किंतु परमिशन न मिलने से हम लोग उच्च न्यायालय की शरण में गए और वहां से हमें आदेश मिला और हम उच्च न्यायालय के अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ। क्या सुरक्षा को लेकर कोई आशंका है, जिस तरह की आशंका पुलिस की तरफ से जताई गई? नहीं, ऐसा हम लोग कभी बीच में ऐसा नहीं करते। हम लोग सब देशवासी एक साथ प्यार से रहते हैं। हम लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारी असुरक्षा है। हम आराम से निकालते हैं। शर्तें लगाई गई हैं? हाँ, शर्त तो सब हम लोग के साथ लगेगी। शर्त में है कि 500 आदमी ही आपकी शोभा यात्रा में होंगे। उनका आधार या कोई तरह का भी पहचान पत्र की नकल प्रशासन को जमा देना पड़ेगा। 500 से ज्यादा राम भक्त को आप लेके नहीं जा सकते हैं। आप रास्ते में कहीं रुक नहीं सकते हैं। रास्ते में जो लोग हमारा अतिथि देव भाव के हिसाब से जो स्वागत करते थे, शरबत जल वगैरह जूस वूस पिलाया करते थे गर्मी के समय, उस सब पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो उस सब पे पाबंदी है। तो आपने शर्तें सुनी। अगर आगे आप जाएंगे तो अब रैली शुरू होने में, या कहें कि शोभा यात्रा शुरू होने में वक्त नहीं बचा है। ये नरसिंह भगवान का मंदिर है और यहीं पर पूजा अर्चना होगी, जिसके बाद शुरू होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में कलश स्थापित करके एक ग्रुप पहुंचा है और यहीं से शोभा यात्रा शुरू होगी। यानी शर्तों के साथ मिली इस अनुमति के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आयोजन शांतिपूर्ण निपट जाएगा। और इस वक्त पवन भी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। पवन, जरा आपके आसपास किस तरह की हलचल है जरूर दिखाएं, लेकिन साथ ही जिस तरह से आप बता रहे थे कि पाबंदियों के बीच में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस जन्म उत्सव के मौके पर लोगों की जो भावनाएं हैं, क्या उसे भी पाबंद कर पाए हैं? भावनाएं कैसी है और जमीन पर यथार्थ या हकीकत क्या है? बिल्कुल, मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। भावनाओं का बात जहां तक है वो दिखाई देगी जब शोभा यात्रा शुरू होगी, लेकिन शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों से पहले यहां पुलिस फोर्स है, ट्रैफिक के अलावा यहां पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाकी अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं जो यहां पहुंच चुके हैं। अंजनी पुत्र सेना की ये यात्रा शुरू होने में अभी वक्त है लगभग 1 घंटे का, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 बजे तक की समय सीमा तय की गई है। लेकिन हाँ, डीजे पर पाबंदी लगाई गई है। एक साउंड सिस्टम हो सकता है जो एक लिमिटेड आवाज में फिलहाल चल रहा है। इन पाबंदियों को लेकर जरूर राम भक्तों के मन में रोष है, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है तो मानने के लिए तैयार है। इस तरह से झंडों से पूरे रास्ते को पाट दिया गया है और आपको वहां दूर देखेंगे तो हनुमान जी का एक विशाल झंडा दिखाई देगा और यही बाबा नरसिंह मंदिर है जहां से ये यात्रा शुरू होगी। फिलहाल आप आला अधिकारियों को वहां अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो आयोजकों के साथ बैठक करते हुए देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 500 लोगों की अनुमति मिली है, लेकिन एक बात तय है और हम जो बता सकते हैं कि यहाँ 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी, आरएएफ और कोलकाता पुलिस के कर्मी यहां पर फिलहाल सुरक्षा में तैनात हैं। जी, ये तनाव इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है कि 2 साल पहले देखिए झंडे और पोस्टर और बैनर आने लगे हैं यहां पर इस रैली में शामिल होने के लिए। तो 2 साल पहले जो तनाव हुआ था उसकी वजह से आशंका जताई जा रही थी और खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि जिन रास्तों से होकर ये रैली गुजरेगी उसमें से कई इलाके ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं और वहां पर टकराव की स्थिति हो सकती है और उसी को ध्यान में रखते हुए
पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। अमित जी पवन, आपने देखिए तैयारियां दिखा दी, पुलिस की तैनाती भी दिखा दी है। अगर कुछ लोगों से आप बात करें, जिस भाव का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन भाव पे तो कोई पाबंदी लगा नहीं सकता ना, उस पर कोई शर्त नहीं लगा सकता। तो लोगों के जो भाव है आज के दिन को लेके, आज के शोभा यात्रा को लेकर क्या है, वो भी हम जानना चाहते हैं। लोगों से थोड़े बात कर रहे हैं। जहां तक भावना की बात है तो पुलिस व्यवस्था ज्यादा है और यहाँ पुलिसकर्मी ज्यादा है, वक्त अभी बाकी है, तो लोगों का पहुंचना अभी बाकी है। फिलहाल प्रशासन आपको चौकन्ना नजर आ रहा है। जैसे ही लोग पहुंचते हैं हम उनसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और उनकी भावनाओं भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उसमें फिलहाल अमित थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि लिमिटेड नंबर्स हैं और जिन जिन के पास या आधार कार्ड सबमिट हुए हैं वो हैं। कुछ लोग जरूर यहाँ पे आए हुए हैं। सर, रैली में भाग लेने के लिए आए हैं, यहाँ आना आपके लिए क्या मायने रखता है? ये राम जन यात्रा कैसी? की बोलबो कुछ ना बोलबो ना, कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, कुछ नहीं बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि हम अपनी भावनाओं को लिमिटेड रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारे शर्तें हैं, लेकिन कैमरे पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, भले ही बंगाली हो, हिंदी हो, दोनों भाषाओं में।